सही में हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं क्या? यस। सही में कितने लोग अगर सही में करते हैं तो ऐसा कौन सा काम है? जैसे भाई जी ने कहा कि बेटा उनका 6 साल का है और चाहते हैं कि अच्छा काम करे। हम समझाने के लिए बोले तो मेरा उद्देश्य नहीं था कि उनका बेटा ऑटो ड्राइवर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बहुत बढ़िया घर हो, मेरी बेटी की शादी बहुत बढ़िया से हो, मेरा बेटा राज करे, आने वाली पीढ़ियां राज करे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कब आएगा? आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कब बनेगा? जब अच्छा पढ़ेगा। अब देखिए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 20 लाख 25 लाख बच्चे देते हैं परीक्षा। सीट कितना रहता है? 2000। 2000 पर 20 लाख, 1000 पर 10 लाख, मतलब 100 पर 10,000। 10,000 बच्चे परीक्षा देंगे, इसमें 100 200 200 पर एक बच्चा, 199 का तो नहीं होगा। लेकिन जो 200 में एक बच्चा चुना जाएगा वो कौन? जो समस्तीपुर पढ़कर जाएगा वो, या जो 2 लाख 3 लाख फीस देकर पढ़ता है उसको 4 टीचर लगा है वो? मैक्सिमम वही जाएगा जो बढ़िया से पढ़ाई हो रही है। क्योंकि बहुत बच्चा तो भर देता है, उसको ज्ञान ही नहीं है ऑनलाइन करना होगा तो कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, वो बेचारा जानता ही नहीं। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए पहले आपको कोचिंग कराना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि 2 लाख फीस लग रहा है, 1 लाख रहने खाने में लग रहा है, वो पैसा आपके पास है नहीं। और बच्चा इंजीनियर बन जाएगा भी तो नौकरी कहाँ है? नौकरी तो है नहीं। अब तो नौकरी हो गई सारी प्राइवेट, और प्राइवेट नौकरी मिलता किसको है? जो टैलेंटेड पढ़ाई करता है, मिलना भी उसी को चाहिए जी जो जिसमें टैलेंट है। जी। क्योंकि अब पैरवी पर नौकरी नहीं मिलेगा, अब मिलेगा आपके टैलेंट पर, पैसा भी टैलेंट पर। एक ही जगह एक ही पोस्ट पर काम करता है, एक को 10 लाख मिलता है, एक को 50 लाख मिलता है, उसमें टैलेंट कितना है? आरसीएम, आप में टैलेंट कितना है इस पर कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे कितने, इससे कुछ मतलब नहीं है। बस एक क्वालिटी चाहिए आप में कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनको करने के लिए बस केवल 2 काम करना है आपको। एक तो कसम खा लेना है कि इस दुकान पर खरीदने से पैसा जाता है, और इस दुकान से खरीदेंगे तो जो पैसा गया भी है वो भी रिटर्न आ जाएगा। और दूसरा, यह बात जो मिलेगा हम समझा देंगे कि यहां से खरीदिए, आपका गया हुआ पैसा आ जाएगा। बहुत प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल सकते, तो ये 2 प्रोडक्ट के बारे में तो जरूर बोल सकते हैं। 2 को भी नहीं बोल सकते तो 1 को तो जरूर बोल सकते हैं। अगर इतना करने के लिए हम तैयार हैं तो पैसा नहीं आएगा, पैसे की बारिश होगी। क्या क्या मिलेगा इस बिजनेस को करने से? पैसा जितना चाहे उतना, प्रतिशत जितना चाहे उतना, मान सम्मान पहचान जितना चाहे उतना, छोड़ दीजिए, जितना चाहे उतना मिलेगा। आपको कितना चाहिए? आप जितने लोगों को इसके बारे में बताएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, उतना पैसा मिलेगा आपको। और फिर बता दे रहे हैं 5 से 10 हजार रुपए कमाने के लिए इसमें काम करना पड़ेगा। 10,000 से के बाद आपको काम करना नहीं पड़ेगा, आप सोए रहेंगे तभी पैसा आएगा। 20,000 के बाद आप इंडिया में नहीं रहेंगे तभी पैसा आएगा। 50,000 के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तभी पैसा आएगा। लेकिन जो सीरियस होगा उसी को पैसा आएगा।
जो लोग टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, फिर बता दे रहे हैं कि जो टाइम पास करने के लिए आए हैं, अगर उनकी पत्नी कह रही है कि आरसीएम और मेरे में से चुन लो तो ठीक कर रही है। अगर किसी का पति कह रहा है कि आरसीएम और मेरे में से चुन लो तो ठीक कर रहा है। किसी के पिताजी कह रहे हैं कि आरसीएम मेरे में से चुन लो तो ठीक कर रहे हैं। किसी का बेटा कह रहा है अपने बाप से कि छोड़ दो आरसीएम तो ठीक कर रहा है। कितना दिन टाइम चाहिए? एक टाइम बैंड चाहिए, इतना दिन हमको दिखा देना है। हम सभी, मेरी पत्नी कही थी, हमने विशेष सर से पूछा था तो विशेष सर ने कहा था कि 1 साल का टाइम ले लो, बोल दो पत्नी से कि 1 साल के बाद या तो हम आरसीएम छोड़ देंगे या तुमको छोड़ देंगे। 12वें महीने की मेरी इनकम थी 1,12,000। हमने पत्नी से कहा कि आरसीएम नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हारा इरादा क्या है? तो उसने कहा कि आप आरसीएम नहीं छोड़ सकते तो हम आपको नहीं छोड़ सकते। आप भी चैलेंज स्वीकार कीजिए अपने पिताजी का, अपने पत्नी का, अपने पति का, अपने बाप का, अपने बेटे का, कि हम भी 6 महीने 1 साल में दिखा देंगे। लेकिन 6 महीने 1 साल भागना नहीं पड़ेगा, जागना पड़ेगा। एक साल ऐसा नहीं करना है कि देखते हैं जितना हो जाए हो जाए। 10 साल जो काम करना है उसको 10 साल के काम को 1 साल में लगा दीजिए। 1 साल हमने कैसे काम किया था? ब्लू रंग का सूट कोट पैंट पहनकर जाते थे मधुबनी। जब शाम को हम लोग आते थे घर तो वो ब्लू कलर का कोट ग्रीन कलर का हो जाता था। 1-1 केजी धूल उस पर पड़ता था। क्या खाए हैं क्या पिए हैं पता नहीं चलता था। बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, समझ में नहीं आता था। बस एक धुन था कि 1 साल में दिखा देना है। बीसी सर ने कहा था कि 12 महीने जो ठीक से आरसीएम कर ले, उसके फैमिली को 12 पीढ़ियों में कुछ काम करना पड़ जाए, इसका मतलब उसने आरसीएम ठीक से नहीं किया। 12 महीने बहुत होता है। अभी पीछे जो हुआ सब भूल जाइए। हम लोग आज एक कर लेंगे, जो लोग यहाँ आरसीएम में जुड़े हुए हैं इस साल रिजल्ट ये चीज, या तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे नहीं तो आरसीएम छोड़ देंगे। या तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे नहीं तो आरसीएम छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि जो आरसीएम में 1 साल में कामयाब नहीं हो सकता ना, तो दूसरे कहीं 100 साल में भी कामयाब। क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगाना है, यहाँ किसी से लगवाना नहीं है। यहाँ टाइम अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। यहाँ अपने घर जाने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा। और तब यहाँ कामयाब नहीं होंगे। तो जहाँ दूसरे जगह टारगेट रहता है, पैसा रहता है, समय का पाबंद रहता है, वहां कैसे कामयाब होंगे? वहां घाटा लगने का संभावना है, वहां टारगेट पूरा नहीं होने की संभावना है, वहां कैसे हम कर पाएंगे? इसलिए जी जान लगा देना है कि 1 साल में या तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे नहीं तो छोड़ देंगे। रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हमने नहीं कहा था कि 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ देंगे या आरसीएम छोड़ देंगे। हमने कहा था कि 1 साल में या तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे नहीं तो दुनिया छोड़ देंगे। और जब यह बात कही थी तब बीसी सर ने कहा था कि दुनिया कहाँ हम लोग छोड़ते हैं। शेर दुनिया छोड़ता नहीं है। फिर उसने इस नारे को बदलवाया। उन्होंने कहा कि आज से बोलना शुरू करो, दुनिया नहीं छोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमने रिकॉर्ड तोड़कर दिखाया। और यह बात जब हमने कहा तो मेरे टीम में कई लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज 6-6, 7-7 महीने में, पिछले 2022 में 4 लोग ऐसे थे जब 2022 में ज्वाइन किए, 2022 में टेक्निकल अचीवमेंट। इसमें पिछले 7 तारीख को देहांत हो गया रंजन यूके जी का, और एक उन्हीं के डाउनलाइन में महिंसा जी जो 2022 में ज्वाइन करके 2022 में टेक्निकल अचीवर। उन्होंने क्या किया? कुदाल थोड़े चलाया, वो तो और गरीब इलाके, आदिवासी इलाके के जंगल में रहने वाले लोग। लेकिन बस उन्होंने कहा कि जब 1 साल मेहनत करने से 100 साल आराम मिलेगा तो हम 10 साल क्यों काम करें? दिन रात
लेकिन कुछ लोग अभी बुलाए हुए तो कुछ लोगों को ठंडा लग रहा होगा, लेकिन 2 महीने के बाद उनको गर्मी भी लगेगा, 6 महीने के बाद उनको बरसात भी होगा। आज आ रहे थे तो एक आदमी का फोन आया कि सर कहाँ जा रहे हैं, समस्तीपुर जा रहे हैं, इतना ठंडा में, इतना मौसम खराब है। हमने कहा मौसम खराब है, तो उसने कहा मौसम खराब नहीं सर, इतना ठंडा है। हमने कहा यार जनवरी में ठंडा लग रहा है तो मौसम खराब कहाँ है? जनवरी में लू चलता तब ना मौसम खराब है, या जनवरी में 4 दिन से बारिश होती तब ना मौसम खराब है। ठंड के दिन में ठंड लगता है तो मौसम खराब है कि ठीक है? गर्मी में गर्मी लग रहा है, और गर्मी में किसी को जाड़ा लगने लगे तब मौसम खराब है।